मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी अब हमारे मन के लिए, हम सभी के मन के लिए विधियां दे रहे हैं। इन विधियों को यदि हम अपना लेंगे तो फिर हमारी यात्रा हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुलसीदास जी एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, अंतर मन के ऐसे वैज्ञानिक, जो उन सारी अंधेरी गुफाओं को जानते हैं जहाँ पर कि अज्ञान का अंधकार पसरा पड़ा है, और उस अंधेरी गुफा में लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और न जाने कितने कितने प्रकार के मनोविकारों के हिंसक जीव जंतु छिपे बैठे हैं। ये विधियां उन सभी को निकाल बाहर करेंगी। ये केवल यूं ही आनंद में झूमते हुए गाई गई स्तुतियां नहीं हैं। दरअसल ये मानव मन के लिए दी जाने वाली विधियां हैं, और ऐसी विधियां हैं जिन्हें आनंदित होकर गा गाकर तुलसीदास जी बता रहे हैं। एक चिकित्सक जब आपको किसी चिकित्सा से अवगत कराता है, एक डॉक्टर जब आपका इलाज करता है, तो बहुत रूखे सूखे ढंग से इलाज बताता है। कमर्शियल वे में, टेक्निकल वे में, एक व्यवसायी दृष्टि होती है उसकी इलाज बताने की। किंतु तुलसीदास जी जब हमारा इलाज बता रहे हैं, हमारे मन का इलाज, तो बहुत आनंदित होकर, नाचते हुए, ऐसा उपाय है। ये ऐसी मीठी गोली है जो तुलसीदास जी दे रहे हैं कि जिसे सटक लेंगे तो उसके बाद जब इसकी वो मीठी की लेयर हट जाएगी, तब भीतर जो असली तत्व होगा कड़वाहट का, वह काम करेगा इन मनोविकारों रूपी शत्रुओं पर, उन रोगों पर। बिल्कुल सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान। क्योंकि यदि इन विधियों से चूक गए तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो अब उपाय सुन लीजिए जो कह रहे हैं तुलसीदास जी। रुचिर रसना, पहले अपनी जीभ से कह रहे हैं कि यह मेरी प्यारी जीभ। जीभ को बहुत प्यारी कहा है, क्योंकि सारा खेल तो जीभ का ही है ना। जीभ के स्वाद के मारे मारे तो दुनिया मर रही है, और हो क्या रहा है? सारा खेल तो स्वाद का है। तो अपनी उसी स्वाद वाली जीभ को तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुन मेरी प्यारी जीभ, तू राम 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 क्यों न रटत? राम का नाम तू बार बार क्यों नहीं रटती है? बता मुझे, क्यों नहीं रटती? बता तो वे कल ही चुके हैं कि क्यों नहीं ये सब काम हो रहे। क्योंकि मन हुक्म नहीं देता। जिस काम को करने के लिए मन कहेगा वही इंसान करेगा, क्योंकि इंसान तो मन का गुलाम है, मालिक थोड़ी ना हुआ है अभी। मन का गुलामी कर रहा है, मन उसका मालिक बन बैठा। अब मालिक बन बैठा तो जो वो हुक्म चलाता है वही चलता है। मालिक तो मनुष्य खुद था अपना। भारत अपना मालिक खुद था। फिर एक व्यापारी कंपनी यहाँ आई कि जी हम सेवा करना चाहते हैं इस देश की। मालिक ने कहा हाँ करो सेवा, खूब करो सेवा। और मालिक उनको एक के बाद एक छूट देता गया। और वो जो व्यापारी कंपनी भारत में आई थी, उसने इस भारत रूपी मालिक पर राज कर लिया, दबोच लिया उसे। और इस हद तक दबोचा, इस हद तक कि मालिक ये भूल ही गया कि मैं कभी मालिक था। गुलामी उसके खून में ऐसी रच बस गई कि आज वह गुलाम नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुलामी जो खून में रच बस गई है आज भी बरकरार है, कायम है, बल्कि बढ़ती जा रही है।
रेडिएशन उसकी ऐसी है, वह गुलामी का ऐसा परमाणु बम था भारत के ऊपर जो गिरा था कि उसकी रेडिएशन से आज भी ये मुक्त नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ। तो मालिक बन बैठा मन। और तुलसीदास जी अपनी जीभ से कह रहे हैं कि मेरी प्यारी जीभ, तू राम 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 क्यों नहीं रटती? अरे कहां से रट ले, जब मन ही हुक्म नहीं करेगा उसे रटने का। जीभ की क्या औकात, क्या बिसात कि अपने मालिक मन की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर जाए। मालिक तुम थोड़ी ना हो, मालिक तो बना दिया उस मन को जो कल तक तुम्हारा नौकर था। लेकिन तुलसीदास जी इन इंद्रियों को विद्रोह करने के लिए कह रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए, कि अब तो स्वतंत्र हो जाओ। जीभ मन से कहे नहीं मानती मैं तेरी बात, मैं तो राम राम ही जपूंगी, तुझे जो करना है कर ले। तो जीभ को वो चेता रहे हैं, समझो, चेता रहे हैं कि तू मन के विरुद्ध बिगुल बजा दे विद्रोह का, और तू राम राम जप, रट राम राम। रटने की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली कि तुलसीदास जी यह क्यों कह रहे हैं, तू राम राम क्यों न रटत। ये रटत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया उन्होंने, जपत क्यों नहीं किया कि तू राम राम क्यों न जपत। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रटत की बात इसलिए कही है तुलसीदास जी ने, जपत की क्यों नहीं कही, क्योंकि जपना बहुत उच्च अवस्था है, बहुत उच्च अवस्था। और पहले ही दिन उसी उच्च अवस्था में ये जीव नहीं जा सकती। तो जीव को कहा तू रट, अभी बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ रट। ये प्रैक्टिस है, अभ्यास है। और रटने के फायदे हम बता दें तुमको। मैंने सुना है कि कुछ लोग बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर, और लोग कहते हैं इसे धेले की अकल नहीं। दो वाक्य इसे लिखने को कहो, ये वो नहीं लिख सकता। मंच पे खड़ा कर तो बोलने के लिए तो कांपने लग जाएगा। कोई काम अफसर ये नहीं करता है ऑफिस का, निकम्मा, एकदम निकम्मा। मुफ्त की तनख्वाह सरकार से ले रहा है और इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा है। तो पूछा उससे, भैया तुम इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच कैसे गए? वो बोला जी रटने का कमाल है, रट्टेबाजी, खूब रटा हमने। रटते रहे, क्वेश्चन आंसर रटते गए। अब तोते की तरह इतने रट लिए हमने कि जब हमने बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी, बड़े बड़े अफसर बनने वाली परीक्षाएं, तो उसमें जो प्रश्न लिखा हुआ आया, हमें रटा हुआ था उत्तर, हमने लिख दिया धाड़ से और टॉप क्लास नंबर मिले। इंटरव्यू कमेटी में गए, टॉप क्लास नंबर वो को देखें, वो हमको देखें, एक दो बार बतियाए और बोले जी आपका सिलेक्शन हो गया। अब ये समझ लीजिए, जब नौकरियां सिर्फ डिग्री देखकर मिलती हों, सिर्फ डिग्री देखकर, डिग्री भी महत्व रखती है लेकिन सिर्फ डिग्री देखकर ही मिलती हो, तब अब एक आदमी ने रट रट के प्रश्न उत्तर याद कर लिए, अच्छे अंक आ गए, नौकरी मिल गई, उसके बाद जीवन में कोई संबंध ही नहीं उन प्रश्नों से, उन उत्तरों से। और एक आदमी जीवन में उतारता है, तो जो शिक्षा को जीवन में उतारता है उसको तो उच्च पद मिल ही नहीं सकता। गाहे बगाहे कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, वरना नहीं। वो जपत की श्रेणी का है, ये रटत की श्रेणी का है। रटत वाले सिर्फ आउटर से रटते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। देशभक्ति पर वो इतना बड़ा निबंध लिख देंगे रट रट के कि उसमें से 100 में से 100 उनको मिल जाएंगे। और जो वास्तव में देशभक्त होगा वो शायद 2 पंक्तियां भी ना लिखे, क्योंकि वो जी रहा है देशभक्ति को, तो उसको फेलियर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये संसार इस ढंग से चलता है, इस ढंग से कि यहाँ रटने की बड़ी महत्ता है, जपने की नहीं है। तो तुलसीदास जी संसार को संसार की ही भाषा सिखा रहे हैं कि भैया जब रट रट के कोई
उच्च पद पर पहुंच सकता है, तो तू रटता क्यों नहीं है? कम से कम जीभ को तेरा इतना अभ्यास तो हो, उसकी इतनी प्रैक्टिस तो हो कि उसे राम का नाम लेना है। प्यारी जीभ जब तू बार बार राम का नाम रटेगी तो हो सकता है उसकी आवाज़ कहीं मन के कानों तक भी पहुंच जाए। ये विधि है, तकनीक है सभी के लिए। जो भी समय मिले उस समय में राम राम रटते रहो, तो ये तुम्हारी रटन उस उच्च कोटि तक पहुंच जाएगी कि ये फिर जपत की श्रेणी में आ जाएगी, फिर जाप चलेगा, तब जाप चलेगा। लेकिन पहले रट तो लो। जो समय मिलता है उस मिले हुए समय में होता है कि जीभ से इस्तेमाल लिया जाए लोगों की निंदा करने का, दुश्मनों को गालियां देने का, दुश्मनों को बद्दुआएं देने का। तो अधिकांश जीभ का इस्तेमाल तो हम दुनिया को बद्दुआ देने के लिए ही कर रहे हैं ना, अपने दुश्मनों को। दुआएं तो निकलती ही नहीं हैं, नहीं निकलती, और निकलती भी हैं तो बहुत थोड़ी, और वो भी अपने लिए ही निकलती हैं। तो तुलसीदास जी की यह बात सभी अपनी अपनी जीभ को समझा दें कि तू राम का नाम रटा कर लिया कर, राम का नाम सुमिरत सुख सुकृत बढ़त। और कैसा है ये राम के नाम का सुमिरन? जैसे ही करना शुरू करोगे सुमिरन इसका, पुण्य बढ़ेंगे, सुख बढ़ेगा। ये दो चीज़ों की वृद्धि होगी, पुण्यों की और सुखों की। और घटेगा भी क्या? हर चीज़ का नुकसान भी होता, फायदा है तो इसका भी एक नुकसान है राम नाम जपने का, कि आपकी एक चीज़ घटनी शुरू हो जाएगी। क्या? अग अमंगल घटत, पाप और दोष ये घटने शुरू हो जाएंगे। भाई जब राम का नाम ही लोगे तो किसी को बद्दुआ तो नहीं दोगे ना उस समय, क्योंकि राम का नाम ही ले रहे हैं। किसी को गाली भी नहीं दोगे क्योंकि राम का नाम ले रहे हो। भाई आपकी जीभ हर समय राम का नाम ही रट रही है, तो उसे उससे फुर्सत नहीं मिलेगी तो गालियां कब देगी, बद्दुआएं कब देंगी, निंदा कब करेगी? अवकाश भी तो चाहिए, फुर्सत भी तो चाहिए। फुर्सत तो वो दी नहीं जीभ को आपने, उसे लगा दिया राम का नाम रटने के लिए, तो फिर दुख दोष पाप सब घटने लग जाएंगे, सब घटने लग जाएंगे। बिन श्रम कली कलुष जाल कटु कराल कटत। और जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो अब बता रहे हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी साधना के, कलयुग का जो ये भयंकर कठोर जाल है, जहरीला जाल, ये कट जाएगा बिना किसी मेहनत के। अब एक योगी से पूछो तो किसके लिए योग कर रहा है भाई? जो योग साध रहा है, इतना बड़ा तपस्या कर रहा है, किसके लिए? कहेगा जी अपने पापों को काटने के लिए। जो जाप कर रहा है उससे पूछो क्यों जाप कर रहा है? पापों को काटने के लिए। तीर्थ यात्रा पर कोई निकला है उससे पूछो क्यों? कि जी पुण्यों की प्राप्ति हो जाए, हमारे जन्म जन्मों के पाप धुल जाएं, इसलिए। सभी लोग कितनी मेहनत, कितनी साधना कर रहे हैं पापों को काटने के लिए, किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ मत करो। ये राम के नाम का सिमरन ऐसा है कि बिना मेहनत के आपके सारे पापों को काट देगा कलयुग के। कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बस राम राम रटना है और आपका उद्धार। कैसे काट देगा? उदाहरण दे रहे हैं। दिन करके उदय जैसे तिमिर तोम फटत। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार के समूह फट जाते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के। भगवान सूर्य सुबह जब आते हैं तो अपने साथ हजारों की भीड़ लेकर नहीं आते कि आओ नारे लगाओ, नारे लगाओ कि अंधेरा भारत छोड़ो, अंधेरा भारत छोड़ो। नारे लगाओ तब अंधेरा जाएगा। या कहो अंधेरे तुम वापस जाओ, अंधेरे तुम वापस जाओ। खूब नारेबाजी करें हजारों लोगों की भीड़ लाके,
और तब अंधेरा वापस जाएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान सूर्य कोई नारेबाजी नहीं करते, आते हैं चुपचाप। उनको आता देखकर ही अंधेरे के समूह फट जाते हैं, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं कहाँ थे। अब से पहले जिससा भयंकर अंधेरा छाया हुआ था, डरावना, भगवान सूर्य के आते ही बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के दफा हो जाता है, गायब हो जाता है, चला जाता है, समाप्त हो जाता है, घुल जाता है। ऐसे ही बिना किसी परिश्रम के जब तुम राम का नाम जपोगे तो ये राम के नाम का सूर्योदय जब होगा तो पापों के और दोषों के जो अंधेरे हैं वो अपने आप फट जाएंगे, चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत, बांधिबे को भव गयंदन रेणु की रजू बटत। कह रहे हैं देखो, ये जो जितने भी तीर्थ आप करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, जितने भी, वो सब क्या हैं? वो सब निष्फल जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ आपने उनको जोड़ा नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं, बार बार, कि बिना किसी प्रेम के, बिना किसी भाव के ये जितने साधन हैं सब व्यर्थ जाते हैं। सारे के सारे किए हुए कैसे व्यर्थ जाते हैं? क्यों नहीं बंधते? ये क्यों नहीं बंधते? अनेक व्यक्तियों से मैं सुनता हूं, कहते हैं कि मैंने कोई तीर्थ नहीं इस भारत में जो छोड़ दिया हो, कोई तीर्थ नहीं, सारे तीर्थों की मैंने यात्रा की, कितने कितने जाप किए, योग साधनाएं की, लेकिन भीतर से पाप नहीं गया, दोष नहीं गए। वे अभी के अभी वहीं के वहीं हैं, बल्कि बढ़ और रहे हैं, कम नहीं हुए। जैसे कोई कहे कि दुनिया भर के डॉक्टर देख मारे, खूब इलाज किया, सारी दवाइयाँ ली, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ। सब इलाज करके देख लिए जितने बताए गए हैं, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। कई बार आराम इलाज से नहीं होता, परहेज से हो जाता है। ये याद रखें, परहेज जो इलाज कर देता है वो दवाइयाँ भी नहीं कर पाती, बड़े से बड़ा डॉक्टर और इलाज भी नहीं कर पाते। तो यहाँ तुलसीदास जी परहेज की तो बात बता रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, कि ये सारे उपाय आपके कैसे बेकार हो जाते हैं, कि जैसे किसी हाथी को, ये जो संसार रूपी हाथी है, इसे आप किससे बांधना चाहते हैं? इसे आप बांधना चाहते हैं धूल की रस्सी से। अब धूल की रस्सी से कोई हाथी बांधा जा सकता है? शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि धूल की रस्सी होती क्या है। चलो बता देता हूं, 2-3 तरह से धूल की रस्सी। अगरबत्ती जलाना घर में, या धूप बत्ती, कुछ भी जला दो और उसे लिटा दो जलाने के बाद, तो पूरी जल जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, वो ऐसी कैसी राख पड़ी हुई मिलेगी वहां पर, ऐसी कैसी राख। या थोड़ी सी धूल लाओ, रेता लाओ, और रेत से एक रस्सी बनाओ। डस्ट आर्ट होती है ना, डस्ट आर्ट जिसको कहते हैं, रेत से। समंदर के किनारे देखा होगा कितनी जगह रेत से घर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, बहुत सारे रेत के ऊपर ही। और दुनिया भर के YouTube पर हैं रेत से चित्र बनाने के। तो रेत की रस्सी बनाओ धूल की, और उस रस्सी से अपने घर के कुत्ते को बांधने की कोशिश करो, अगर कुत्ता है तो। अगर कुत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दो। पतिदेव को ही बांधने की कोशिश करना, कहना जरा आओ आपको रस्सी से बांधना है। वो कहेगा कहाँ है रस्सी? कहना ये धूल की रस्सी है, ये अगरबत्ती हमने जलाई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये जल गई है, राख बन गई है, और उससे हम आपको बांधेंगे धूल की रस्सी से। तो पतिदेव बहुत हंसेंगे, कहेंगे हम तो मानते ही थे तू सदा से पागल है, आज देख भी लिया। धूल की रस्सी से कोई बनते हैं? कोई भी नहीं बन सकता। तो ये प्रयोग हैं खेल खेल के,
बस यूं ही खेल के लिए। इनका कोई और अर्थ नहीं है, बताने के लिए कि धूल की रस्सी से तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे हाथी नहीं बांधा जा सकता। तो ये जो मनोविकार हैं, बुराइयां हैं, ये बड़े भयंकर हाथी हैं और हम इन्हें धूल की रस्सियों से बांधने की कोशिश करते हैं। धूल की रस्सियां क्या हैं? ये जप, तप, तीर्थ यात्रा इत्यादि सारे साधन जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें प्रेम का बल नहीं होता। प्रेम का बल, आपने सुना होगा कि रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। बल कहते हैं लपेटे को भी। रस्सी ऐसे गोल गोल लिपट के रस्सी बनती है ना, तो रस्सी सुलगा के छोड़ दो रात भर, सुबह देखोगे तो रस्सी वहां पड़ी हुई मिलेगी और रस्सी की जो बल हैं, लाइनें हैं, वो भी दिखाई देंगे, लेकिन उनमें शक्ति नहीं होगी। शक्ति उनकी जल चुकी होगी रात रात में, लेकिन बल अभी भी दिखाई देगा उनका। तो क्या मतलब हुआ कि ये जितने भी हम उपाय करते हैं उनमें प्रेम का बल नहीं होता। तो जब प्रेम का बल नहीं है तो वे किसी चीज को बांध भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते किसी भी चीज को। तो उसको रोकने के लिए, बांधने के लिए हमें प्रेम के तत्व को जीवन में लाना होगा और प्रेम के साथ ही जीव को राम 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 रटना होगा, क्योंकि तभी वह रटंत लाभदायक है। तभी परिहर सुर मन सुनाम गुंजा लखी लटत, लालच लघु तेरो लख तुलसी तो ही हटत। तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने उस मन से, अपनी उस जीव से कि मैं क्यों तेरे को बार बार इतना डांट रहा हूं। ऐ मेरे मन, तू समझ नहीं रहा मैं तुझे क्यों फटकार रहा हूं, क्यों धिक्कार रहा हूं, क्यों लताड़ रहा हूं इतना। उसका कारण है। कारण क्या है? लालच लग तेरो, तेरा लालच इतना लघु है, इतना छोटा है, तुच्छ लालच है तेरा, बहुत ही तुच्छ। लख, उसको देखकर, तेरे इस तुच्छ लालच को देखकर मैं तुझे डांट रहा हूं कि राम नाम रूपी मणि रखी है, तू राम नाम रूपी मणि को छोड़कर घुंघचियों को इकट्ठा कर रहा है, यानी खोटे सिक्के, कौड़ियां, उनको इकट्ठा कर रहा है। अब आपके सामने हीरे रखे हों और दूसरी तरफ खोटे सिक्के हों और आप खोटे सिक्के को उठाएं तो क्या कहेगा कोई कि कैसा तुच्छ लालची व्यक्ति है। तुच्छ लालची, अरे उच्च लालची बनो ना। हीरे उठाओ, उठाना ही है तो हीरे उठाओ। ये तुच्छ लालची क्यों बन रहे हो? घटिया चीज कि अगर राम नाम रूपी मणि तुमने ली हुई है तो मनोविकार जो है ना, ये आप पर ज्यादा हावी नहीं हो सकते। तुच्छ लालचों को छोड़ दो, अपने तुच्छ लालचों को। लालच ही रखना है तो उच्च कोटि का रखो, राम नाम का लालच रखो। हालांकि इससे आगे की भी एक अवस्था आती है जिसमें कहा गया है कि राम नाम का भी लालच नहीं होना चाहिए, लालच होना ही नहीं चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। लेकिन यदि तुच्छ बुद्धि को समझाना है तो लालच की भाषा देकर ही समझाया जाएगा। लालच की भाषा, बच्चे को यदि पढ़ने के लिए विवश करना है तो क्या कहना होगा कि मिठाई मिलेगी बेटा, खाने को पढ़ ले। मनोवांछित इच्छित स्वादिष्ट पदार्थ मिलेंगे, पढ़ ले। तो बच्चा उस लोभ में पड़ता है, तुच्छ लोभ। और बच्चे को यदि कहो कि तेरा भविष्य संवर जाएगा तो पढ़ ले, तो उसे ये हवाई बातें समझ में नहीं आएगी। उसे समझ में आती है मिठाई, मीठी गोलियां, स्वादिष्ट चीजें, चॉकलेट, टॉफी, ये सब चीजें मिलेंगी। ये सब चीजें तो पढ़ने में लगता है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन से कि ऐ मेरे मन, मैं तुझे देख देख कर इसीलिए बार बार फटकार रहा हूं, देख रहा हूं कि तू तुच्छ लालचों की ओर जा रहा है। तुच्छ लालच, अरे राम नाम के हीरे उठाना, कहां खोटे सिक्के बटोर रहा है।
छोड़ उन खोटे सिक्कों को। तो आज की इस तुलसीदास जी की देशना में, इस दिव्य शिक्षा में यही जान लीजिए कि आपको अपनी जीभ को भी थोड़ा समझाना है। यही तो आपके सहायक हैं जो आपके मन को सीधे रास्ते पर लाएंगे, और जीभ सबसे पहली सहायक है, क्योंकि जीभ ही सारा दिन उपद्रव करती रहती है। उपद्रव, सारे उपद्रव ही जीभ के कारण खड़े होते हैं। तो इसी जीभ को सबसे पहले क्यों ना कंट्रोल किया जाए, क्यों ना नियंत्रित किया जाए। तो राम नाम है इसका कंट्रोलर, इसका नियंता। राम नाम के माध्यम से जीभ के द्वारा मन को संयत करने की यात्रा पर निकले। शिवोऽहं शिवा स्वरूपं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय,